पास जो चीज चाहिए वो है। नहीं, अमीर वो जो पैसे खर्च कर सकता है। हमारी सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। गरीब वो जो पैसे खर्च नहीं कर सकता। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कोई ज्यादा लॉजिकल चीज नहीं है इस केस में ना। जो पैसे खर्च कर सकता है वो अमीर है, नहीं कर सकता वो गरीब है। उस पर दुनिया भर के हो, रह रहा हो, पानी पे जिंदा होगा, अमीर थोड़ी हो, गरीब ही हो। बेसिक चीज है। तो वेल्थ का भाभी ना है ना अभी तक सबसे बड़ा सिग्नल है कि शुक्र कहीं ना कहीं 12वें घर में कनेक्टेड हो। ओके, पहला सिग्नल ये, शुक्र किसी तरह से 12वें घर में होना चाहिए। चांद हुआ कब तक डेविलेटेड? चांद हुआ कब तक डेविलेटेड? एक और इसमें इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा, कि आत्मा कारक से भाभी आ रही थी यहाँ पे, इनको बोलो दोबारा ज्वाइन कर लें एक बार, मैं देख नहीं पाया उस टाइम पे, एडमिट हो गया। और कोई भी आ रहा है क्या? 6 बंदे दिखाई दे रहे हैं, बस यही है। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग भाभी, कैसे हो? बढ़िया भैया। बढ़िया, चलो ये भी ठीक है। तो अभी कहाँ थे हम? पहला रूल था शुक्र 12वें घर में कहीं से कनेक्टेड हो। दूसरा, आत्मा कारक आरूढ़ से 12वें को देखता हो। ठीक है, आत्मा कारक आरूढ़ से 12वें को देखता, और आरूढ़ से 11वें का मालिक, आरूढ़ से 11वें का मालिक राशि या नवांशा में एग्जॉल्टेड या डेबिलेटेड हो। आरूढ़ से 11वें का मालिक या तो राशि में या नवांशा में एग्जॉल्टेड या डेबिलेटेड हो। या आरूढ़ से 11वें में जो तारा है वो नवांशा में एग्जॉल्टेड या डेबिलेटेड है। फॉर एग्जांपल आरूढ़ है, आरूढ़ से 11वें में कोई तारा है नहीं, यहाँ पर सपोज किया गुरु होता, गुरु नवांशा में एग्जॉल्टेड या डेबिलेटेड होता तो रईस होता। अगेन वो चीज वेल्थ का कॉम्बिनेशन है, या तो प्लैनेट या मालिक। ये बहुत बेसिक कॉम्बिनेशन है, बहुत बेसिक कॉम्बिनेशन है। ये आपकी बिल गेट्स की कुंडली है। 12वें घर का मालिक शुक्र है, दिख रहा है? 12वें घर का मालिक शुक्र है। बिल गेट्स इसमें लगा, उसमें बड़ा दिखेगा। 12वें घर का मालिक शुक्र है, मान ली हमने, पहली चीज। दूसरा, शुक्र यहां से राशि दृष्टि से देख भी रहा है। 12वें घर से शुक्र कनेक्टेड हो गया। ये रहा, शुक्र यहां से 12वें घर को राशि दृष्टि से देख रहा है, सेकंड थ्योरी। तीसरा, इसमें जो आत्मा कारक है वो शनि है। इस कुंडली का नीचे दिख रहा होगा आत्मा कारक शनि, ठीक है।
शनि एग्जॉल्टेड है और ये वापस आरूढ़ से 12वें घर को देख रहा है राशि दृष्टि से। ऐसे तो दबा के है, ठीक है। अगर आत्मा कारक 12वें को देखता है तो लोग दुनिया भर का खर्चा करते हैं किसी भी चीज के लिए, वो चीज है। तो वेल्थ तो होगी, फर्स्ट कंडीशन। ये पढ़ाने के लिए आज की कुंडली नहीं है कि वेल्थ होगी या नहीं होगी। आज का चार्ट बेसिकली है कि पैसा किस टाइम आएगा, ठीक है। ये वे चीज है जो आप डेली लाइफ में यूज करोगे, खुद के लिए भी यूज कर सकते हो। बेसिकली इसमें दशा सिस्टम गलत है, तो कई बार वो गलत हो जाता है, तो कई बार एक्यूरेसी नहीं आ पाती है। बाकी मोस्टली सिस्टम काम ठीक ठाक कर रहा है, तो वो चीज है। आपको D2 लगाना है, यहाँ पे D9 है, इसकी जगह पे आप लगाओगे D2 होरा। केन D2 लगाओगे। D2 में आपको चूज करना काशीनाथ होरा। ये वेल्थ का चार्ट है, स्पेशली वेल्थ का चार्ट। ओके, D2 लगाया, D2 में स्पेशली लगाया काशीनाथ होरा, केन लगा, ठीक है। अब इसमें जाकर सर्च करना है होरा लगन। यहां पे होरा लगन 5वें घर में है, HL दिख रहा है, HL हाँ होरा लगन या उससे 7वां, ठीक है। होरा लगन या उससे 7वां, ठीक है। होरा लगन या उससे 7वां, सामने वाले को जब भी कोई दशा देखेगी बंदे को पैसे मिलेंगे। बहुत बेसिक रूल है। होरा लगन या उससे 7वां, इसको जब भी कोई देखेगा पैसे आएंगे। अभी दिमाग में कीड़े आ रहे होंगे, मैं समझ रहा हूं, बट अभी मैच हो गए सब कुछ, क्लियर है। अब ये वाला चार्ट है फॉर एग्जांपल 2000, इसमें आपका जो हो रहा है ये पाइसिस में है, 12 नंबर में मनोज की कुंडली है, तो यहां पे इस जगह पे 5वें घर में हो रहा है, ठीक है। 2003 से लेके 2006 के बीच में लिब्रा साइन है, दशा दिख रही है लिब्रा, हाँ लिब्रा 12वां घर है। जो भी राशि 12वें घर को देख रही होगी या 12वें घर में होगी वो नुकसान देगी, पैसा आएगा भी तो चला जाएगा, बेसिक रूल है। तो 2003 से 6 के बीच में पैसा तो नहीं था भी, तो लॉसेस रहे होंगे, क्लियर है, डाउट तो नहीं इस चीज में। यानी ये वाली दशा 12वें को देख रही है, होरा से 7वें को या होरा को नहीं देख रही है, पैसा तो नहीं है, या नहीं है या तो कम है, वो वाली चीज है। अगली जो दशा आती है वो आती है वर्गो की 2006 से 11। वर्गो तो पाइसिस को देख रहा है, राशि दृष्टि होती है ना, 3, 6, 9, 12। नारायण दशा में केवल राशि काम करेगी, ग्रह दृष्टि काम नहीं करेगी, ये याद रखना, वो वाली चीज है। तो वर्गो तो पाइसिस को देखेगा, ये आरूढ़ से 7वां है, तो भाई साहब 2006 से 11 में तो पैसा था। अच्छा पैसा, अच्छा पैसा, ठीक है। अगली खास बात आती है फिर आगे लियो की दशा 2011 से लेकर 2020 के बीच में, लियो, ठीक है। और ये 12वें घर को देख रहा है, ये होरा को नहीं देख रहा है, सीधी बात ये, क्लियर। ये राशि दृष्टि से 12वें घर को देख रहा है, ये होरा को नहीं देख रहा है, क्लियर है। तो यानी इस टाइम पे खर्चे होने की उम्मीद पैसे आने से थोड़ी ज्यादा होगी, पहली कहानी। और अगर पैसे आते भी हैं तो उस हिसाब से नहीं आएंगे जो पहले आ रहे थे,
क्योंकि वो तो हो रहा बैठा था, वहां तो पैसा दबा के था। ठीक है, यहां पे वो आपकी रफ्तार नहीं होगी जो पहले रही थी। ठीक है, अब इसके बाद की जो दशा आ रही है वो आ रही है कैंसर 2020 से 2024 के बीच में। ठीक है, ये वाला जो टाइम पीरियड है ना तो 12वें को एस्पेक्ट कर रहा, समझ रहे हो, हाँ। ना ये 11वें को एस्पेक्ट कर रहा। ये टाइम सो है, ना तो बुरा है ना भला है, बस न्यूट्रल स्टेट एक चल रहा है। ये वाली कहानी। अब जेमिनी शुरू हुआ 2024 के अप्रैल से। ये होरा से, होरा को भी एस्पेक्ट कर रहा है और होरा से 7वें को भी एस्पेक्ट कर रहा है। इसमें तो पैसा आएगा 2024 से 34 का टाइम है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो, ये पीरियड जब भी आते हैं बंदे अपने काम को सीरियसली लेना शुरू करते हैं। पैसा आने की वजह यह है कि लोगों का फोकस उस जगह पे है। पैसा कमाने पे फोकस ही नहीं है तो पैसा कमाओगे कैसे? 2006 से 11 में कमाने पर फोकस था, 11 के बाद कमाने पर फोकस नहीं था, फोकस शिफ्ट हो गया था। 20 से 24 में भी उतना फोकस नहीं था, फोकस तो अब बनेगा, सीधी बात है, तो पैसा भी आएगा। ये महादशा के रूल्स है। लेकिन क्योंकि 8वां घर यहाँ पे इन्वॉल्व है तो पैसा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से आएगा। लोन्स के जरिए आ सकता है, पैसे में फेलियर्स आ सकते हैं, पैसा कोई लेके भाग सकता आ भी गया तो। 11वें घर में एंजॉयमेंट होती है, 8वें घर में बीमारियां होती हैं। बेसिक रूल ये है। तो अगर पैसा आएगा भी तो उतना आसानी से नहीं आएगा जितना 2005 से 11 में आ रहा था। आएगा तो सही, लेकिन मेहनत करा के आएगा। बेसिक रूल ही है। क्लियर? 8वां घर कैसे इन्वॉल्व हो गया इसके अंदर सर? जेमिनी 8वां घर है ना। दशा किसकी है? जेमिनी चल रही है ना अभी, तो जेमिनी तो 8वां घर है ना इसमें। वो चीज ये रैंडम है। ये वाला चार्ट दशा फेल हो जाती है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ये सिस्टम में दशा गलत आ जाती है एक्चुअली, अदरवाइज ये फेल नहीं होता। दशा ठीक है तो फेल नहीं होगा, मैंने फेल होता नहीं देखा। लेकिन सर अगर मान लो कि मैं जिद पकड़ लूं वो कि चीज है। अभी रिसेंटली अभी क्या चल रहा था, जेमिनी हाँ, मान लो अगर मैंने जिद पकड़ ली कि मैं काम करना ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, हो रहा बैठा है काम करवा के मारने का। परमात्मा ने सबसे ऊपर दिमाग दिया ही क्यों? बात सही है सर। ऊपर से कंट्रोल हो रहा है। अभी आपके इसमें चार्ट में जो पैसे के मंथ हैं, एक तो 18 मई से लेके 13 जून है। सेजिटेरियस दिख रहा है ना, होरा को एस्पेक्ट कर रहा है, तो ये पीरियड था वेल्थ का। 5 अगस्त से 31 अगस्त था, 21 अक्टूबर से 15 नवंबर था, 3 जनवरी से 28 जनवरी है। इन 4 टाइम पे आपके पास पैसा आया है। आप अपना अभी बैंक अकाउंट चेक कर लो, मोर देन नॉर्मल आया। 4 डेट्स हैं, 18 मई से 13 जून, 5 अगस्त से 31 अगस्त, 21 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर और 3 जनवरी तो अभी आएगी। मतलब अब पैसा आएगा नहीं? 3 जनवरी तक का ऐसा ही आप पाओगे तो भी आपको तसल्ली नहीं हो रही उस चीज से, उलझे पड़े हैं। मेरे 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं लाइंड अप, अगर वो हो गए ना, पैसा आ रहा है जनवरी में, मुझे 3 तारीख से 28 के बीच में। जनवरी अच्छा है पैसे के लिए। अच्छा इसमें एक चीज है सर, अभी जैसे इसके अंदर राशि दृष्टि चलती है, 1 4 7 10 एक दूसरे को ही देखेंगे इसके अंदर। नहीं, 3 6 9 12 एक दूसरे को देखते हैं। और 1 4 7 10 3 6 9 12 को देखते हैं। नहीं, 1 4 7 10 2 5 8 11 को देखते हैं, साथ वाले को नहीं और देखते। अब साथ वाले को नहीं देखते। राशि हंसो मत, मैं म्यूट हो जा रही हूँ। लोग आते हैं पैसा कब आएगा, मैं कहती तेरी दशा ही ना, कहाँ से बताऊं पैसा कब आ रहा है, क्या बताऊं तुझे, बता, तेरा टाइम ही नहीं है।
उपाय बता दो, कौन सा उपाय बताऊं? बता, मैं दशा शिफ्ट कर दूं? सर इसमें बीवी की तरफ से भी पैसा आ सकता है क्या? इसमें मंगल है और राहु है तो टेक्निकल सोर्सेज से आएगा, केतु है तो फिर कुछ डील्स वगैरह केतु टाइप की होंगी उससे आएगा, सैटर्न है तो आपके पास पैसा मोस्टली राहु केतु शनि मंगल वाला मैकेनिकल ही है मोस्टली। सारा पैसा इसी तरीके का है। ओरा का मालिक एक्सोल्टेड और डेबिलिटेड ऑफ दबा के पक्ष, ये आ गया बिल गेट्स, दिख रहा है? मंगल ओरा लगन में, सॉरी चांद ओरा लगन में है, 12वें घर में शुक्र आ गया, दबा के पैसा, सीधी बात। अगला मरकरी एंड मार्स, यहां मरकरी एक्सोल्टेड है, एक्सोल्टेड प्लैनेट होरा लगन को देख रहा है, खासतौर पर मरकरी, और एक्सोल्टेड है तो आसानी से पैसे देगा, और वो अगर बेनिफिक है तो आसानी से देगा, मेलेफिक है तो रुला रुला के देगा, वो कहानी है। तो पैसा तो दबा के आया इसके पास। कब आया पैसा? इसने माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत की थी 1975 के आसपास, तो 77 से 84 के बीच में भाई साहब चढ़ गया था। फिर पैसा इसके पास नॉर्मल ग्रोथ चलती रही, जेमिनाई 2001 से 2005, 2021 अब फिर पैसा कमा रहा है गोचर। ये नेचुरल पीरियड है, ये दूसरी दशा है। इसका ये मतलब नहीं है कि उसके पास पैसा नहीं आएगा लिब्रम, पैसा आएगा, लेकिन एक मेजर पीरियड होता है, लगातार वो चलता रहता है। एक मेजर पीरियड में छोटे छोटे करके पीरियड आते हैं, एक उसमें बूम आता है, दोनों में डिफरेंस होता है। सर मतलब एक छोटी सी चीज हमने देख ली कि इसके अंदर 3-6-9-12 चलेगा हमारा, ठीक है सर। 3-6-9-12 कौन से घर में बैठे हुए ये भी इम्पोर्टेंट होगा। अगर जैसे मेरे केस में इम्पोर्टेंट है, होरा इम्पोर्टेंट है। कहाँ है होरा को कौन देख रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। इसका साले का होरा कहाँ है, चोर का होरा कहाँ है? समझ गया, होरा दिख रहा है इसमें, होरा ये रहा, स्कॉर्पियो में होरा है इसका, यहाँ पे। इसका मैं बताऊंगा। नहीं मैं नहीं बताऊंगा। इसका होरा लगन स्कॉर्पियो में है। हाँ। मंगल डेबिलिटेट मार गया भाई, होरा का मालिक नीच का हो गया है। हाँ देखो भाई, हम माने कुंडली दबा के पैसे, भाई साहब। होरा में शुक्र बैठा है बुध के साथ में, हाँ। ठीक है, बिजनेस है, और होरा का मालिक नीच का होगा, नीच का होगा, देख भी रहा है होरा को, इसको कौन रोकेगा? शनि देख रहा है तो तेल के पैसे, राहु देख रहा है तो विदेश से पैसे, केतु देख रहा है स्टॉक मार्केट के पैसे, मंगल देख रहा है पुलिस वालों से पैसे, जो भी कुछ है मंगल रिलेटेड। शुक्र और बुध खुद बैठे हैं यहाँ पे, इसको 9 में से 6 तारे पैसे दे रहे हैं, इसके लड़के को 9 में से 8 दे रहे हैं। ओ भाई साहब, मुकेश अंबानी। कर लो, क्या करोगे, कर लो, कमा लो नोट। 67 से 74, यहाँ पे देख स्कॉर्पियो है तो कैंसर पीरियड आया। कैंसर पीरियड कब था? ये वाला कैंसर में डेबिलिटेड है। 67 से 74 में उठना शुरू हो गया था ये बंदा, मोटे पैसे के साथ में। 56 से 62 में भी इसने पैसे कमाए हैं, टोरस में भी। इन लोगों के लगातार वेल्थ पीरियड चलते रहते हैं। मेरे पैसे हाँ दीप्ति, ये आपका चार्ट है? हाँ ये नहीं का चार्ट है। इनका होरा का मालिक गेरा, मंगल एक्सोल्टेड है। पैसा तो इनके पास कम थोड़ी, पैसा तो इनके पास भी। हाय हाय कहाँ? एक सेकंड, यहाँ पे इनका मालिक स्कॉर्पियो का ये ना बन के केतु बनता है। स्कॉर्पियो में ड्यूअल लॉर्डशिप है ना, स्कॉर्पियो में नहीं है, इनका केतु मालिक है। मरकरी वीनस एंड केतु, सोर्स ऑफ इनकम केतु हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी वीनस हो सकता है, हस्बैंड मरकरी हो सकता है, दोस्त राहु और मून हो सकते हैं, या फिर विरासत हो सकती है, 8वां घर है तो मदर हो सकती है, वो चीज वेल्थ है। दिख नहीं रहे पैसे, कोई बात नहीं, दिख जाएंगे, क्यों चिंता कर रहे हो। 2007 से 15 के अंदर मनी फ्लो ठीक था। हाँ था ना? अभी
एक्वेरियस में तो नहीं था, 15 से 20 थोड़ा मुश्किल था, 20 के बाद पैसे आ तो रहे हैं आपके पास 2020 के बाद। आ रहे टिकने रहे। टिकने की हेडेक थोड़ी, आने की हमारे पास। अच्छा, हमारे पास टिकने कोई हेडेक नहीं भाई, कभी कहो क्या रोकना भी, वो जिम्मेदारी नहीं लेते हम। अच्छा, इसके अंदर सर जैसे हमारा ये मार्स जो है वर्गोत्तम है। मार्स जो है वर्गोत्तम है, किस केस में वर्गोत्तम है? ये D2 में वर्गोत्तम काउंट नहीं करते हैं, हम D9 में करते हैं। अच्छा, वो वाली चीज है। इनके बाद 9 दिसंबर के बाद पैसे आने हैं, या आए भी होंगे अगले पिछले 3 दिनों में। नहीं आया अभी, 24 तारीख से पैसा आएगा, 24 को भी नहीं आ रहा इनका, जनवरी में वेल्थ आ रही है इनके पास। अभी रिसेंटली इनके पास पैसा आया था, 24 नवंबर से 9 दिसंबर के बीच में पैसा आया। लोन का था वो तो पैसा। मेरे को ये मतलब नहीं किसका था, आया था या नहीं आया था। आया था, लोन का था, चला भी गया। आया था, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये आपने कैसे बताया इस समय से इस समय आया था भैया? एरीज दिख रहा है, 24 नवंबर से 9 दिसंबर। हाँ जी, सर नमस्कार। एरीज होरा को देख रहा है राशि दृष्टि से, स्कॉर्पियो। मैं अभी क्लास में हूँ, मैं करूँ आपको कॉल? नंबर 1 नंबर 8 को देखता है ना, हाँ। वो चीज है। उससे पहले आपके पास 10 नवंबर से 24 नवंबर को भी पैसे आए और वे लोन के नहीं थे। नहीं, अभी तो जो आ रहे सब लोन के ही आ रहे हैं। अच्छा, तब भी लोन ही आया था, पैसा आया था वैसे। ठीक है, फिर ये दशा मोस्टली काम करती है। कभी दशा ही गलत हो तो फिर हम फेल हो जाते हैं उस केस में ना, फिर इलाज नहीं है हमारे पास, तो वहां हम फेल होते हैं। दशा के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स तो काम करते हैं। वो चीज है एक्वेरियस। आपने 2015 से 20 के बीच में कोई बिजनेस शुरू करने की सोची थी क्या आदित्य? 15 से 20 में नहीं भैया, ये तो अभी सोची थी, 2022-23। 2022 की जून से 22 के दिसंबर का टाइम है मेरे पास है। हाँ, 23 के जून तक का टाइम है, जून के बाद का तो नहीं है। ये 22 से चला जून से, था। हाँ, ठीक है। फिर क्या कमाया उसमें? लॉस कमाया, शनि बैठा है। लॉस कमाया। लॉस कमाया, शनि बैठा है। ये नेचुरल टेंडेंसीज याद रखना, राहु धोखा दे सकता है, केतु एक्सीडेंट करा सकता है पैसे के मामले में, कि किसी को पैसा दे दिया और वो वापस नहीं आया, वो केतु का काम है। राहु का काम है कोई आपसे लूट के ले जाएगा, केतु का काम है कोई गलती से ले जाएगा, मंगल का काम है कोई थप्पड़ मार के ले जाएगा। ये चीज अगर वो 12वें घर से कनेक्टेड हुए तो, 12वें से कनेक्टेड नहीं हो रहे तो रिवर्स होगा। अच्छा, यहाँ पे क्यों बोला गया कि यहाँ पे वो खराब हुआ है? क्योंकि होरा से 12वें में शनि बैठा है। लगन से 12वां भी इंपॉर्टेंट है और होरा से 12वां भी इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो मतलब अब ये तो परमानेंट ही है। ये परमानेंट है, शनि के टाइम पे ये काम नहीं होना चाहिए ना, मैं ये कह रहा हूँ। उस टाइम पे आपकी दशा शनि वाले दिन लिब्रा चल रही थी आपकी, 2022 के जून से 22 का दिसंबर, दिख रहा है? तो लिब्रा तो इससे 12वें में ना, होरा से। हाँ, तो वो दिक्कत है, उस टाइम पे लॉस के चांसेस होते हैं। ठीक है, अब कौन सा हमारे पास एक महान आदमी है, उसका नाम है जूलिया रॉबर्ट्स। ये आ गया। इस बंदे का बहुत नुकसान हुआ एरीज दशा में, 2007 से 17 कैंसर। मोस्ट प्रोबेबली स्प्रेड में जेमिनी या कैंसर में इनका नुकसान आया, जूलियस सर का ना। जेमिनाई के अंदर तो बैठा है राहु मरकरी के साथ में, और कैंसर वो है जो 12th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है।
इस टाइम पे धोखा हुआ है, इस टाइम पे धोखा होगा, ये कैसे चेक करना है वो इम्पोर्टेंट है। इसका जो भी दशा है आप उसको लगन बना लो, और राहु गलती से त्रिकोण में आ गया दशा सिस्टम से, तो धोखा होने की उम्मीद है। वहां पे बंदे को संभल के चलना है। राहु 1-5-9 में नहीं आना चाहिए। आवाज आ रही है? जी भैया। राहु त्रिकोण में नहीं आना चाहिए किसी भी हाल में। अगर त्रिकोण में आ गया गलती से तो उस टाइम पे धोखा होने की उम्मीद है। इस बंदे के लगन में ही राहु है डेबिलिटेड, तो पैसे के मामले में इस इंसान के साथ धोखा करना, या इंसान खुद भी किसी को धोखा दे तो कोई बड़ी बात नहीं। उसकी खुद की चॉइस होती है, वो लगन चार्ट बताएगा कि अब धोखा देगा या करेगा, वो अलग कहानी है। बाकी लगन में राहु हो तो धोखा एक प्रोमिनेंट फीचर होगा उस चीज का। इनको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। मनोज के साथ धोखे का बोल, मेरे साथ धोखा हो गया, पैसे लेके चला गया मेरा। तो राहु 9 में कब आएगा? ये आएगा जब ये वाली दशा होगी लिब्रा 2003 से 6 के बीच में धोखे हुएंगे फाइनेंशियल। उस टाइम पे तो उम्र ही क्या थी। नहीं सर, पैसा मेरे पास उस टाइम पे लोगों के पास 500 नहीं होते थे, और मेरे पास, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत मोटी पार्टी था मैं उस टाइम पे। तो धोखे हुए पैसे के? हाँ, हुए। करिश्मा बाइक लेने के लिए जा रहा था मैं, लिटरली सुबेरे मेरे को जाना है, उससे एक दिन पहले शाम को मेरे से किसी ने मांगे 25,000 रुपए, मैंने उसको दे दिए। आज तक वो 25,000 रुपए वापस नहीं मिले। 2000 चारू सुन रही हो? भाभी का रिप्लाई आओ। ठीक है। हमारा गो नहीं करेगा आजकल ऐसे। ये आ गया, ये भाभी के कौन ले, इनका तो 12वें घर में राहु है, इनको तो कोई भी लूट लेता है। हाँ, इसको बहुत लोगों ने लूटा सर। 12वें घर में राहु है। पैसे दे दो चारू। लेकिन मेरे पास तो पैसे लूट लिए ना। अरे अभी भी लूटोगे ना, तो मैं ही लूट लूं, कोई और लूटे इससे अच्छा। तो जब तक जिंदा हूँ जब तक लूटते रहेंगे बस पैसे तुम मुझसे। हाँ लाओ लाओ, दे दो। इनके पास 2000 से 2012 के बीच में अच्छे पैसे आए हैं भाभी के पास। बहुत मोटा पैसा था सर, इसके पास जन्म से पैसा है। जन्म से 2000 से 2012 के बीच में अच्छा था, वो चीज है। सजिटेरियस। एक एटीएम कार्ड हुआ करता था। एक दिन मैंने उससे ऐसे ही ले लिया, शिमला गए थे हम, तो गलती से उसमें ना मैंने ट्रांजैक्शन कर दिया। ठीक है। जब मैंने इसको वापस करा था सर, कितने पैसे थे शायद उसमें 200-300 रुपए बचे थे उसके। कहाँ खर्च करे भैया? सारे खर्च। अभी भाभी के पास पैसा आया था नवंबर में, अभी नजदीक में तो आया नहीं इनके पास। 5 से 12 के बीच में पैसा आना चाहिए इनके पास। 5 से 12 के बीच में आया तो कंफर्म करो, मेरे हिसाब से आना चाहिए इस हफ्ते में। आया? 5 दिसंबर से 5 से 12 दिसंबर। हाँ, एक 9 को आया, एक 10 को आया। ठीक है। इनके पास पैसा जो गया है दबा के 20 से 28 के बीच में गया, इनकी पॉकेट से निकला है। वो इसको पता होगा, मुझे तो नहीं दिए। 20 से 18 नवंबर। 20 नवंबर से 28 नवंबर। 28 लास्ट 10 डेज में नवंबर के। नहीं, मुझे तो नहीं दिए शायद। अरे घर पे खर्चे नहीं होते क्या? अरे भाई खर्चे होते घर पे भाई। ये लाइन अच्छी है। तो अभी भाभी भैया पैसा मेरा खर्चा जाता ही कहाँ है, मेरा खर्चों में ही जाता है मेरा पैसा बस। 9 फरवरी तक का आपके पास पैसे आने का टाइम है, डोंट वरी, पैसा आ जाएगा। आपकी सारे के सारे खर्चे पूरे हो जाएंगे।
बस तो ठीक है, जनवरी में पैसे आ रहे हैं ना, मेरे विनस पे पैसे आ रहे हैं, विनस से इधर आ जाएंगे ये। डन। दिस इज चार्ट ऑफ वेल्थ। भाई अपने आप ही देखते रहे। अब मेरे को ये मत कहना कि पैसे कब आ रहे हैं, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तरीका बता दिया है। अच्छा, इसमें सर मोटा पैसा कब आ रहा है? जब एक्सोल्टेड डेबिलिटेड तारे हों या लंबी दशा वैसी चल जाए तो आता है। अभी आसपास आ रहा है या इसके केस के अंदर? अभी देखो फॉर एग्जांपल, अभी वर्गों में तो मोटा नहीं आना चाहिए, सीधी बात है, क्योंकि वर्गों में मून बैठा है। पैसा अच्छा आएगा, बेनिफिक है नो डाउट, लेकिन उतना नहीं आएगा जितना हम सोच रहे हैं। तो इनके पास अच्छा पैसा पाइसिस में आएगा। लास्ट ईयर मई से अगस्त में आया होगा भाभी के पास। ध्यान नहीं सर। ध्यान नहीं। इस साल फरवरी से मई में आया है पैसा? इसकी इतनी उम्मीद मुझे है भी नहीं इस बात की। कोई बात ना, चिंता ना करो। 2025 से 35 में भाभी के पास बढ़िया पैसा है। डन। नवंबर टू नवंबर वर्गो। ये कहते हैं दुख के दिन बीते रे भैया, अब सुख आए हो रहे। वो वाली कहानी। इसमें डेट्स पता लग सकती हैं? अरे पूरा है 10 साल का भाई। अच्छा, पासवर्ड भी पता लग सकता है क्या इसके अंदर सर? भाभी के पास 10 साल की विंडो है, आपके पास में 11 साल की विंडो है, तो पैसे तो आ रहे हैं, इतना तो कंफर्म है। दोनों के पास वेल्थ का टाइम ठीक है। 11 साल की विंडो मनोज की। ये पैसे एस्ट्रोलॉजी से भी आ सकते हैं, 8वां घर इन्वॉल्व है। वाइफ का लूट तो लगा लो, बोर्ड लगा लो इसकी भैंस की। हम सब ठीक करते हैं। पंचर से लेके ऑपरेशन तक। पंचर से लेके ऑपरेशन तक। जूलियस का क्या हाल है? जूलियस के पास पैसे आ रहे हैं क्या? जूलियस की दशा 26 में चेंज हो रही है, एक्वेरियस आ रही है। भाई साहब जूलियस दबा के खेल लगा पैसों में। भाई साहब जुपिटर बैठा मंगल के साथ, एक्सोल्टेड शनि की नजर में। जय गुरु लंकेश। बढ़िया। जूलियस के पैसे भी कवर हो रहे हैं। ज्योति मैसेज कर रही है, ज्वाइन नहीं हो रहा। अब यहां दिखना रही कहां गई? जूलियस के भी कवर हो रहे हैं। आदित्य तुम्हारा क्या हाल है? इनका वर्गो आ रहा है, इनके पास 31 के बाद पैसे आ रहे हैं आपके पास में, करीबन 15 साल के लिए। 2031 के बाद अच्छा है। अभी ऐसा नहीं है कि बुरा है, अभी ठीक ही है, नॉर्मल है। मेजर ग्रोथ तब है। और 26 में? 26 से 31 का वर्ग बेटा खर्चों का थोड़ा ज्यादा है। और कोई रह गया? मैं अपना देख लूं। हाँ। मेरे पास भी आ रहा है, नहीं आ रहा? मेरे पास नहीं आया तो किसी के पास आने का कोई फायदा नहीं। ये सही है। यहाँ तो दिखना रही है, ट्राई तो कर रही है भाई, दिखती भी हो गई। अब तो वैसे भी क्लास खत्म कर रहा हूँ, अब आने का क्या फायदा। जा रहा हूँ, आज का काम हो गया। आज की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास थी, करवा दी। सारे बंदे पैसे ढूंढ रहे हैं, आज पैसे दिखा दिए कहाँ हैं। सर ये वाला सबसे ज्यादा होगा चलने वाला। बाकी नारायण दशा का तो मैं कहूं या ना कहूं, बाकी किसी से कहूं या ना कहूं, मैं इस पे 100% रिटर्न में देने को तैयार हूं। पूरा गुरुजी, पूरा गुरुकुल, और मोस्ट प्रोबेबली पूरा एस्ट्रोटॉक। किसी को इस दशा के बारे में और इस चार्ट के बारे में नहीं पता है। मैं आप 100% कह रहे हो, मैं 1000% कहता हूँ। मैंने जिससे बात की है ना नारायण, इसके बारे में नहीं। नारायण दशा के बारे में जिससे भी बात हुई है ना मेरी, सबने कहा हमें नहीं पता। वो विंशोत्तरी हमें नहीं पता, सुना ही नहीं है। सुना ही है। विंशोत्तरी पे गुजारा। हाँ।
ये नारायण है, कंफर्म है, इसमें आप इवेंट को टाल नहीं सकते। अगर दशा ठीक है तो इवेंट नहीं टल सकता, पैसा आएगा। आगे रहेगा। अगर पैसे जाने का टाइम है ना, आप कुछ कर लेना, पैसा जाएगा। 12वें को अगर दशा देख रही तो आप पैसा रोक नहीं पाओगे। अच्छा, ये शॉर्ट टाइम के लिए भी है ना, जैसे 6 महीने की इसके अंदर महादशा के अंदर अंतरदशा प्रत्यंतर दशा। सब में भाई कोई क्या छोटा अमाउंट आना मेरा तो प्रत्यंतर में देख लो, कह रहा मेजर पीरियड कब अच्छा आ रहा तो महादशा बता दो, सीधी बात है। वो चीज है। तो भैया उधर दूसरे टाइम में कैसे आ रहे हैं आप? मतलब अभी तो ये महादशा का खुला हुआ है। क्लिक कर दो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। करते जाओ, चलाना सीख लो। ये काम चोरी पसंद नहीं आती है, ये करना पड़ता है, मेहनत इंपॉर्टेंट है, सीधी बात है। ये गलत बात है आपकी हरकत है। आपको अगर जगन्नाथ हो रहा भी चलाना नहीं आया तो प्रैक्टिस करो इस पे। हाँ। ये गुनाह है जो आप कर रहे हो। दशा देखनी आनी चाहिए, दशा बनानी आनी चाहिए, दशा करनी आनी चाहिए, कौन सी लग रही है, इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि मेरा काम खराब हो रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कोई पूछ ले तो बोलने को कुछ नहीं रहता। नॉलेज होगी तो बोल लोगे, नहीं होगी तो क्या बोलोगे। कहीं तो देखोगे ना, किसी ग्राउंड पे तो बंदा खड़ा होगा, रोटी बनानी है तो कम से कम आटा तो मांगोगे, भाई आटा तो दे दे, उसी की तो बनेगी रोटी। ठीक है, आपको यही नहीं पता रोटी होती क्या है तो कैसे होगा। तो पहले सॉफ्टवेयर चलाना सीख लो, प्रैक्टिस करो इसकी ढंग से, इम्पोर्टेंट है। ओके। बहुत इम्पोर्टेंट। चला अपने होरा में ना तो एक्सोल्टेड तारे हैं ना डेबिलेटेड तारे हैं, हमारे पास पैसे ही नहीं है। एक्सोल्टेड हो या डेबिलेटेड हो, कुछ तो हो। अरे यहाँ दिखेगी तभी तो उसको एंट्री दूं ज्योति को मैं। अब बोल दो क्लास खत्म हो रही है, अभी नहीं है, कल करते हैं, परसों करते हैं, आज का टॉपिक हो गया। हाँ अभी करता हूँ उसको मैसेज, एक कॉल आया हुआ, उसको साइलेंट पे डाला है। देख लेना वर्गो। चलो पैसा तो आ रहा है भैंस के यहाँ, किसके पैसे तो कमा रहा हूं मैं, बाकी देखिए होने दे जो हो रहा है। भैंस के यहाँ तो मेरे मुंह से गालियां निकल जाती हैं क्या, पता नहीं। सॉरी, किसी ने सुन लिया हो तो सॉरी सॉरी सॉरी, होता है कई बार ये। ना होगा तो जबरदस्ती खींच लाऊंगा नोट तो, देखिए। अभी तो भैया ये अभी तो वो आ रही होगी ना, पेमेंट आ रही होगी ना अभी तो। किसकी पेमेंट आ रही है? आपके पास पैसों की तो पेमेंट ही आ रही होगी ना। पेमेंट तो आ रही है, मेरे पास अलग से भी आते हैं। वो चीज है ये रहा, इसमें प्रवृत्ति तो आया, समय सप्त का काशीनाथ हो रहा, इसमें हो रहा लगन का वाह हो रहा दिखाते, हो रहा लगना इसमें दिखा तो रखा, इसमें हो रहा लगना है। चल ये रहा, उसमें जगन्नाथ हो रहा में 9वें घर में, इसमें 8वें घर में, 8वें घर में है, 8वें घर में इसमें आ रहा है, और इसमें 9वें घर में आ रहा है, यहाँ पे 9th हाउस में मंगल के साथ में। तो दोनों में एरर है थोड़ा सा। ये वाला गुरुदेव ने एक्यूरेट बता रखा तो यही होगा मोस्ट प्रोबेबली, और ये सूट भी करता है क्योंकि 8वें घर में हो रहा है तो एस्ट्रोलॉजर तो मैं हूँ बेसिक। ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम मून देख रहा है, तो मून देख रहा है तो टीचर हो सकता है बंदा, वो चीज है। तो ये चीज तो है, नॉर्मल चीज है, देखते हैं, कर लेंगे, सह लेंगे थोड़ा। ये देखिए पर हो रहा का मालिक 12वें को भी देख रहा है ना, पैसे आते भी और जाते भी। रब्बा, ये सब राशि दृष्टि से देख रहे हैं भैया। हाँ भाभी, राशि दृष्टि इंपॉर्टेंट होती है। ये नारायण दशा है ना, इसमें हम ग्रह दृष्टि लेके नहीं चलते। ग्रह दृष्टि का मतलब होता है काम करना ना करना ग्रह की मर्जी है।
जैसे आप कोई काम करना चाहते हो, चाय बनानी जरूरी थोड़ी आप 4 बजे बनाओगे, मर्जी है 5 बजे बना लेंगे, ठीक है। लेकिन ग्रह दृष्टि का मतलब वो है, राशि दृष्टि का मतलब आप उसे टाल नहीं सकते। अच्छा, उसी टाइम होगा, 12 तो 12 ही बजे बजेंगे, वो 1 बजे 12 नहीं बजेंगे, वो राशि दृष्टि बेसिक थ्योरी है, समझे। ये रूल है चीजों के, कोई बात ना, ठीक है जो कुछ भी बढ़िया। हर बंदा पैसे कमाने के लिए पैदा नहीं होता है, ये भी रूल है। कुछ लोग पैसा उड़ाने के लिए भी पैदा होते हैं। जायज बात है, कोई बात नहीं, चलो ये भी ठीक है। तो आज की लीला यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। D3 कराऊंगा, मेरे हिसाब से सेकंड हाउस खत्म, ठीक है, H2 खत्म, क्लियर। अगर इसमें आप लोगों को कोई डाउट है तो किसी दिन स्पेशल क्लास रख के स्पेशल सेशन करके कर लेंगे उस चीज को, उसमें इश्यू नहीं है किसी भी तरह का, ठीक है। लेकिन मैं अब D3 की सोच रहा हूँ। D3 पे आपका 25% सिलेबस हो जाएगा, 12 में से 3 कर हो जाएंगे 25%। और आई होप थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ आ रहा है, पूरा तो नहीं आएगा लेकिन हाँ, कुछ भी अगर समझ में आता है तो बेटर है, वो इम्पोर्टेंट। नहीं, वो तो वीडियोस है ना सारे सर, बार बार रिपीट करके देख लेंगे, क्या दिक्कत है। बार बार रिपीट करके देख लो, वो भी ठीक है, चलता है, ठीक है। बाकी तो सब ठीक ही है। कैंसर 2013 में पैसे आने शुरू हुए थे, 2013 से कमाए थे मैंने, 2013 पैसे कमाए थे, मैं 2 साल घर बैठा था, डन। 2017 से कमाए थे, मैं इन्हीं 2 साल घर बैठा था, 15 से 17। जेमिनी और टॉरस देख रहा है, जेमिनी को शनि देख रहा है, पैसे नहीं देगा। टोरस 12वां घर है, पैसे नहीं देगा। इन 2 घरों में पैसे नहीं थे। जैसे यहाँ पे आया, मैंने इंस्टीट्यूट ओपन किया, गुरु बैठा है ना, तो मैंने इंस्टीट्यूट ओपन किया टीचिंग का। तो जुपिटर मरकरी टीचिंग इंडिकेट करते हैं, ठीक है। ये वाला हो गया कौन सा, एरीज। फिर पाइसिस आया, पाइसिस के अंदर सैटर्न बैठा है, तो इसने वापस पैसे का फ्लो थोड़ा सा कम कर दिया। एक्वेरियस के अंदर मेरे पास दबा के पैसे आए, इसमें पैसा अच्छा बना। कैप्रिकॉन आया, इसमें भी पैसा ठीक था। यहां बैंड फिर बज गई 2020 में। 2020 से 21 का जुलाई बहुत गंदा पीरियड था, वेल्थ नहीं थी, पैसे नहीं थे, सेकंड वेव थी, टीचिंग खत्म हो गई थी, ट्यूशंस खत्म हो गए थे, तो ये टाइम गंदा था। हद की बात है, मैंने 2021 जुलाई में गुरुजी ज्वाइन किया था। 2021 जुलाई मेरी दशा खत्म हो रही है, दिख रही है, सेजिटेरियस की स्कॉर्पियो आया, इसमें वापस राइज करना शुरू किया है। 2023 की मई से अप्रैल के बीच में यहाँ पे मेरे पास अपने आप पैसा आया है। यहाँ पे शनि देख रहा था, फिर भी पैसे रोक नहीं पाया। यहाँ पे मैंने बहुत कमाया, एस्ट्रोलॉजी से कमाया, टीचिंग से नहीं कमाया, एस्ट्रोलॉजी से कमाया। यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि मुझे टीचिंग में पैसे नहीं मिले और मुझे एस्ट्रोलॉजी में मिले? शनि 8वें घर का मालिक है यहाँ चार्ट में, 8th हाउस का। तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर मुझे पैसे से कोई माइका लाल नहीं रोक सकता, जबरदस्ती आके हाथ में देके जाते हैं। अच्छा, एक चीज है सर, इसमें चार्ट में ये कैसे पता लगता है कि बंदा एस्ट्रोलॉजी करेगा, बंदा तांत्रिक बनेगा, या बंदा मैं खाली अगर इसी ऑकल्ट की बात करूं तो इसमें काफी सारी चीजें हैं ना। एस्ट्रोलॉजी 11वें घर का मालिक चांद है, हाँ, केतु के साथ है एस्ट्रोलॉजी, हाँ, ठीक है। आरूढ़ से 11वें का मालिक बुध है, 8वें घर में सूरज के साथ और गुरु के साथ एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। D10 के अंदर वापस 10वें घर में मंगल है, ठीक है, लेकिन इसको गुरु भी देख रहा, शुक्र भी देख रहा। इस सिचुएशन में मतलब इसमें काफी तगड़े, ये गुरु और शुक्र दोनों के दोनों ब्राह्मण है, हाँ, तो जो काम होगा वो कुछ इसी टाइप का होगा। और यहाँ मंगल बैठा है 10वें घर में, तो मेरा काम मंगल रिलेटेड होगा, जो कि राशि चार्ट में 10वें घर का मालिक है, 8वें घर का, सॉरी। जो D10 में 10th हाउस से प्लेनेट बैठा है, वो लगन चार्ट में 8वें घर का मालिक है, यानी प्रोफेशन मेरा 8वें घर में कनेक्टेड है सारा का सारा।
एस्ट्रोलॉजी ये सारा जब डिटेल कराऊंगा तब समझ आएगा, ऐसे समझ नहीं आएगा। ये रूल्स होते हैं कि बंदे का प्रोफेशन क्या है। लोग 5 मिनट में आके पूछते हैं मेरा काम बता दो, आपको तो कुछ पता नहीं। मैं भूतनी के बहुत कुछ देखना पड़ता है, तेरी तरह थोड़ी है, पागल थोड़ी है, ठग थोड़ी बैठे हैं। सीधी बात यह है। रीजन है। सही है। प्रोफेशन एस्ट्रोलॉजी ही क्यों है? क्योंकि चांद केतु के साथ है, तो केतु वाले सारे काम सूट करते हैं। तो आतंकवादी भी बन जाओगे फिर तो आप आराम से। आतंकवादी में हूं मैं, मजाक नहीं कर रहा। मैं जब पीटना शुरू करता हूं तो मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं। हाँ पता है मेरे को। वो वाली चीज है। स्कूल में 200-200 बच्चे एक साथ पीटे हैं भाई, और ऐसे नहीं आराम से मारो, दबा कर मारे हैं भाई। तेरी ऐसी तुम टीचर टीचर केमिस्ट्री टीचर था ना मैं। हमारा प्रिंसिपल भी ऐसा, तो वो कहता था सर हाथ लगाओ भी मत आप किसी का भी हाथ मत लगाओ। मैं तो क्या, ये लठ ले लो। आप हाथ लगाओ मत, मैं अपने आप देख लूंगा। मैं कहा ठीक है भाई, बढ़िया। वो वाली कहानी होती है ना कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, वो हमारे ऊपर अप्लाई होती है। हम शरीफ क्यों हैं? क्योंकि हम बदमाशी कर चुके हैं। पता नहीं कौन से महान आदमी की लाइन है, एवरी सेंट हैज ए पास्ट एंड एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर। जो संत है ना, उसका कोई भूतकाल रहा है, और जो गुनहगार है उसका कोई भविष्य होगा। अगर मैं संत बन रहा हूं तो मेरा कुछ ना कुछ इतिहास तो है। भैया जी भाभी, मेरी एक बार हेल्थ देखना। आप अपने आप देखो, कुंडली आती नहीं देखनी आपको? लगन देख लो अपना, क्या चल रहा है, दशा देख लो। मैं क्यों बताऊं, आपका काम है। हेल्थ का क्वेश्चन लगन से है, चेक करो। फिर भी समझना है तो मैं बता दूंगा क्या हो रहा है। डन? ठीक है। आपको देखना आना चाहिए मेरे हेल्थ क्या हो रहा है। चांद कहाँ बैठा है, लगन में बैठा है, कहाँ बैठा है, वो वाली चीज है। आज की डेट में चांद कहाँ है पहले पता होना चाहिए। एस्ट्रोलॉजर की मेन रिक्वायरमेंट है, मून का आइडिया होना चाहिए कहाँ है। आज की डेट में मून बैठा है एरीज में, दिख रहा है? एरीज कन्या लगन वालों के लिए 8वां घर है। कन्या लगन वालों की अगले 2-3 दिन में हेल्थ खराब होगी। कल से शुरू हो गया होगा ये टाइम, आज से हो गया आज से। लंबी चलेगी ना, 3 दिन की दिक्कत है। अच्छा कर लो ठीक है। बाय बाय, कल मिलते हैं, परसों मिलते हैं। मैं जा रहा हूँ, मेरा काम खत्म आज का। डन। ओके ओके सर, ओके बाय। गुड नाइट। थैंक यू भैया। थैंक यू।